नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई वेव स्टॉक्स में। आइए शुरू करते हैं आज का स्टॉक एनालिसिस। सबसे पहले हम आज बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे, उसके बाद हम रोज की तरह कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे जो आपको इस वीक पे या आपके पोर्टफोलियो के लिए ठीक रहेगा। निफ्टी 50 में देखते हैं आज क्या हुआ। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी ऑलरेडी एक चैनल पैटर्न में चल रहा है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। अगर देखें तो निफ्टी एक कंटिन्यूअस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, साथ ही एक चैनल पैटर्न पे भी चल रहा है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी रेड लाइन आ रही है निफ्टी को ऊपर की ओर से रेजिस्टेंस दे रही थी, बट कंटिन्यूअस दो और ये आज का भी तीसरा दिन है जिसने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। हालांकि यहाँ पे टॉप पे हमें कुछ रिजेक्शंस देखने को मिला है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बुलिश रहूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, मैं बेरिश तब तक नहीं होऊंगा या फिर मैं पुट साइड तब तक कन्विक्शन नहीं लूंगा अपने, जब तक ये अपने 50 ईएमए के ऊपर है। जो लेवल आ रहा है 17,477 का। मोस्ट प्रोबली जो निफ्टी है आज का मोमेंटम जो हमने देखा उसके हिसाब से इस चैनल पैटर्न को ब्रेकआउट करना चाहिए। और जो मैंने आपको पहले ही बताया है, चैनल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो चैनल पैटर्न के रेंज के बराबर ही हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। तो निफ्टी पे हम बुलिश हैं। अगर आज दिन भर का हम मूवमेंट देखें, जो हमने सजेस्ट किया था कि आज के डे के ऊपर हम सॉरी जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी उसके ऊपर स्टॉक जाने के बाद हम ट्रेडिंग करेंगे। तो लास्ट डे की ट्रेड क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिली थी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिला और कंटिन्यूअस मार्केट दिन भर ऊपर के लेवल पे ही मूव करता रहा। लास्ट के बस 12:30 बजे के बाद हमें एक थोड़ी सी सेलिंग मिली, बट इस सेलिंग से घबराने की जरूरत नहीं है, इसे कंसोलिडेशन बोलते हैं। जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो रिटेलर्स को डराने के लिए या उनको मार्केट से बाहर करने के लिए इस टाइप की सेलिंग्स का यूज करते हैं, ताकि जो रिटेलर्स हैं वो बाहर निकल जाए और वो बाद में मार्केट ऊपर लेके जा सके। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। डेली टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। जो हमने कल भी डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी अपने चैनल पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज उसने सिर्फ रिटेस्ट किया है। इस आज की गिरावट से घबराने की कोई बात नहीं है। जो हमने लेवल अपना डिस्कस किया था कल की वीडियो में कि 40,800 हमारा क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट रहेगा। आज एग्जैक्टली मार्केट उसी जोन पे गया है। आप अगर देखेंगे कि इसने 50 ईएमए के पास भी जाने की कोशिश की और वहीं से हमें शार्प बाइंग मिली है। 5 मिनट की कैंडल में अगर मैं आपको ले जाके देखूं तो जैसे ही इस कैंडल के साथ मार्केट नीचे आया है चैनल पैटर्न को टेस्ट करने के लिए, यहाँ से स्लो एंड स्टडी बाइंग चालू हो गई है और मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए जाना चालू कर दिया, जो कि दिखाता है कि यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराया गया है 40,850 के नीचे। यहाँ पे कई लोग बाहर हुए हैं इस पर्टिकुलर कैंडल पे। सबका स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं और यहाँ पे बायर्स ने, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपनी पोजीशंस बना ली हैं। तो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल हमारा ब्रेक नहीं होता हम मार्केट में बुलिश ही रहेंगे। और अभी हमारा सिनेरियो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो और ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो बहुत ही करीब है। तो हम छोटे से स्टॉप लॉस रख के बड़े से बड़े टारगेट के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी भी मैं आपको 40,800 या 40,750 का एक रेंज, या फिर सेफ साइड जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है वो EMA 50 जिसका लेवल आ रहा है 40,673, इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस लगा के किसी भी डिप में बाइंग करेंगे और कॉल ही बाइंग करेंगे। पुट के लिए अभी मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि नीचे EMA 50 का सपोर्ट है, साथ ही चैनल पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ था उसका रिटेस्ट है। आ जाते हैं कुछ स्टॉक जो हमने कल के
वीडियो में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने एक अच्छा मूव दिखाया, जो हमने टारगेट डिस्कस किया था, वो टारगेट भी आज एक ही दिन में हिट हो गया है। अब अगर इस कैंडल को हम देखें तो इस कैंडल में नीचे से बाइंग है। मैं इस टारगेट को हटा देता हूँ। जहाँ से मार्केट खुला है, इसको एनालाइज करने की जरूरत है। जहाँ पे से मार्केट खुला था वहीं से कंटिन्यूअस बाइंग आई है, और लगभग इसने आज 5% का अप मूव दिखाया है, जहां से ओपन हुआ है वहां से। हालांकि जो कल का रेंज था, तो टोटल इसका जो अपसाइड था लगभग 8% मार्केट ऊपर था। बाद में अभी भी अगर आप देखेंगे तो इसको एक हम ऊपर से रिजेक्शन की जगह प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, और उसी के आसपास आके मार्केट क्लोज हुआ है। तो अभी भी हम इस पे बुलिश रहेंगे, और जिनके पास पोर्टफोलियो में है वो कंटिन्यूअस होल्ड करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आज का डे लो रहेगा। आज के डे लो को लगा कर आप इसे कंटिन्यूअस होल्ड करें। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था वेलस्पन कॉर्प, हमने डिस्कस किया था कि हमारा स्टॉप लॉस 212 रहेगा, जिसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है, तो हमारे स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे हिट नहीं हुआ है, तो हम इसे कंटिन्यूअस होल्ड करेंगे हमारे टारगेट के लिए। ये सिर्फ एक जो जोन हमने कल डिस्कस किया था कि ये जिस जोन पे लास्ट टाइम मार्केट अपना सपोर्ट ले रहा था, बाद में वही जोन हमारा रेजिस्टेंस बना, और हमने लास्ट वीक में इस जोन का ब्रेकआउट किया है। उसी जोन का केवल ये रिटेस्ट था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी कम है। तो वेलस्पन पे अभी कंटिन्यूअस होल्ड करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्लोजिंग बेसिस पे 212 ही रहेगा। इसके बाद हमने कमिंस को सेल्स करने के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ पे एक हमें काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल रहा है। मार्केट आज वापस से गैप अप ओपन हुआ, और वहां से हमने शार्प सेलिंग देखी। हालांकि ये एक दिन में नहीं टूटेगा। आप जब तक ये हमारा स्टॉप लॉस सेफ है, इसे कंटिन्यूअस सेल करते रहें। कल भी इसमें सेलिंग के लिए कंटिन्यूअस सजेशंस रहेंगे कि आप इसे कल भी शॉर्ट कर सकते हैं। कुछ स्टॉक मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से यूपीएल है। यूपीएल देखेंगे तो एक अपना पर्टिकुलर जोन जो बॉक्स पैटर्न है, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट करके निकल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे ये बॉक्स बना रहा था, बॉक्स का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। इससे पहले इसने रिटेस्ट किया है, और रिटेस्ट करने के बाद इसने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग अपनी दी है। तो इसी कैंडल के लो को हम अपना स्टॉप लॉस कंसीडर करके इसमें हम अपना बुलिश पैटर्न बनाएंगे। मैं आपको इसमें टारगेट स्टॉप लॉस बता देता हूं। आप एंट्री इसी कैंडल के हाई पे लेंगे। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 721 का, और जो हमारा टारगेट है, जो बेसिकली 2:1 का रेशियो है, वो एग्जैक्टली सप्लाई जोन के आसपास आ रहा है। तो इस सप्लाई जोन से पहले हम अपना पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। 737, स्टॉप लॉस हमारा 721, टारगेट 769। ये हमारा यूपीएल के लिए व्यू है। अगला स्टॉक है लक्ष्मी मशीन्स। लक्ष्मी मशीन्स में अगर हम देखें तो ये एक लक्ष्मी मशीन मैंने इसके लिए भी सेलेक्ट किया है कि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि ये जो रेड लाइन है, ये EMA 50 है। ये मैंने सिर्फ आपको इसके लिए यहाँ पे रखा हुआ है कि आप देखिए EMA 50 जब भी स्टॉक इस पर्टिकुलर EMA के ऊपर जाता है, तो उससे गिरने से पहले कई बार इसमें सपोर्ट लेता है, और जब भी इसका ब्रेक डाउन होता है इस EMA का, है ना, तो आसानी से मार्केट उसके ऊपर नहीं जा पाता। ये हमें एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो आप देखिए जब भी ये मार्केट इस पर्टिकुलर EMA के ऊपर था, मार्केट यहीं पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, और उसके बाद जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो इसी का रेजिस्टेंस बन के निकला है। फिलहाल जो यहाँ पे हमें ये कैंडल देखने को मिल रही है लक्ष्मी मशीन्स में,
तो ये हमारे रेजिस्टेंस का तरह काम कर रहा है। जैसे ही ईएमए 50 के पास मार्केट पहुँचा तो हमें एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल मिली है। शूटिंग स्टार इसे अभी इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक शूटिंग स्टार केवल अप ट्रेंड में काम करता है। तो अभी ये एक रिजेक्शन कैंडल है। तो जिन्होंने भी लक्ष्मी मशीन्स में अपनी पोजीशंस बना रखी हैं, तो एक बार ये जो कैंडल का लो है 10,420, इसका स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो इस पर्टिकुलर कैंडल के लो पे एग्जिट करेंगे। अगला स्टॉक है हमारा दिलीप बिल्डकॉन। दिलीप बिल्डकॉन को इसके लिए मैंने आइडेंटिफाई किया है। दिलीप बिल्डकॉन में बहुत दिनों से एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है और आज भी अगर आप देखें तो मार्केट को बाहर ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ से एकदम शार्प सेलिंग आई है। ऊपर से सेलर ने इसको ऊपर नहीं जाने दिया है। साथ ही ईएमए 50 का इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर ये जाने की कोशिश भी करेगा तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस तक जा सकता है, उसके बाद इसमें सेलिंग आ जाएगी। तो आप इस स्टॉक को भी अवॉइड करेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा है और जिस भी कैंडल में हायर साइड वीक्स ज़्यादा रहती है उस कैंडल को हम निगेटिव कैंडल कंसीडर करते हैं, भले उसका कलर ग्रीन या दूसरा कोई कलर हो। सेम सिनेरियो हमें दीपक फर्टिलाइजर्स में मिल रही है। दीपक फर्टिलाइजर्स को भी देखेंगे तो ये जो एक जोन मिल रहा है हमें, पहले तो ये अपने एक बहुत बड़े अब ट्रेंड के बाद इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है ना? इस ब्रेकडाउन के बाद इस ट्रेंड लाइन को उसने रिटेस्ट किया और जो अभी फिलहाल हमारा ईएमए 50 चल रहा है वो एक डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। साथ ही जो हमारा ये सपोर्ट कुछ दिनों पहले तक बना हुआ था, अब वो इसी जोन पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो दीपक फर्टिलाइजर पे भी जिनका भी पोर्टफोलियो पे स्टॉक है वो एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे और हम इसे शॉर्ट के साइड पे ही देखेंगे। अभी मैं इसमें कोई टारगेट नहीं देख रहा हूँ शॉर्ट के लिए, क्योंकि अभी इसने कोई अपना इंपॉर्टेंट स्विंग नहीं तोड़ा है। हम इसको तभी शॉर्ट करेंगे जब मार्केट इस स्विंग के नीचे आना चालू हो जाएगा। हमारा एक इम्पोर्टेंट स्टॉक और है जिसका नाम है विनती ऑर्गेनिक्स। विनती ऑर्गेनिक्स में बाइंग की सलाह है। अगर आप देखेंगे तो एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है विथ हाई वॉल्यूम और इसने अपने ईएमए 50 के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। तो सिंपल से अगर अपन इसे देखें तो ये एक काइंड ऑफ चैनल पैटर्न पे चल रहा था और इसने चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए यहाँ से मार्केट चलना चालू हुआ था, मार्केट यहाँ से गया, नीचे सपोर्ट लिया है, ऊपर रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ सपोर्ट लिया और अब इसने इसको ब्रेकआउट किया है। तो जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि जब भी चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन होता है तो चैनल पैटर्न जितने बड़ा चैनल पैटर्न का रेंज रहता है उतना बड़े हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो अगर आप ये ब्रेकआउट भी कंसीडर करेंगे तो आप देखेंगे ये जो येलो लाइन इसका एक इसको और लंबा खींच देते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन थी इस ट्रेंड लाइन से पहले हमें हमारा टारगेट मिल रहा है, तो हम इसको भी बाइंग के लिए लेके जाएंगे। मैं एक बार इन सबको हटा देता हूँ, मैं आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बता देता हूँ। लॉन्ग पोजीशंस हमारी एंट्री यहीं पे रहेगी, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो के थोड़ा नीचे रहेगा और टारगेट रहेगा हमारा 2:1 का। जब भी टारगेट हमारा मैच हो जाए तो आप इंश्योर करें कि आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ले लें ताकि आप जो रूल्स हैं ट्रेडिंग के उसको फॉलो कर पाएँ। इसका भी मैं आपको एक बार लिख के दे देता हूँ। एंट्री आपको करना है करंट प्राइस पे 773 पे, इसके नीचे मिल जाता है वेल एंड गुड। कल अगर कोई रेड कैंडल भी फॉर्म होती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। स्टॉप लॉस आपका आ रहा है 1822 पे और टारगेट आ रहा है 1977 पे। तो लगभग 100 रुपए का टारगेट इस पर्टिकुलर स्टॉक पे है आपका, तो इस पे भी बाइंग की सजेशन रहेगी। अगला स्टॉक है हमारा टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स में जैसे देखा है आपने कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना के रखा हुआ है और ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है आज। और ट्रायंगल पैटर्न किसी भी पैटर्न का जब भी ब्रेस कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो जितना बड़ा उसका रेंज रहता है उसी रेंज के आसपास आपको टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, बट ऐसा हर वक्त नहीं होता है। हमें उससे पहले उसके नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक कर लेना चाहिए। तो अगर आप देख सकते हैं कि
इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है जहाँ पे इसने लास्ट टाइम ब्रेकडाउन दिया था, इसी के आसपास हमारा टारगेट भी आ रहा है। तो ये जो हमारा ट्रायंगल पैटर्न्स है, इसका जो टारगेट है वो मोस्टली उतना ही आ रहा है जितना हमारा लास्ट टाइम का ब्रेकडाउन कैंडल है। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक अच्छा बाइंग का स्टॉक है, बहुत शानदार ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट के साथ अगर आप देखेंगे तो जो इसका वॉल्यूम है वो लास्ट कैंडल के साथ ज़्यादा हुआ है। तो बिग वॉल्यूम के साथ ईएमए 50 के ऊपर है और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी है। सॉरी, 2:1 का टारगेट लेके चलेंगे। अभी जो इमीडिएट टारगेट हमें आ रहा है वो इस स्विंग का हाई आ रहा है, इस स्विंग का हाई मैं आपको लिख के दे देता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे। स्टॉप लॉस भी हमारा लॉजिकल है, 1000 है, 1002 का है जो नियरेस्ट एक राउंड लेवल है। और जो हमारा टारगेट भी आ रहा है 2:1 का, वो भी एक लॉजिकल टारगेट है जो लगभग 1100 के आसपास का आ रहा है। फिर भी हम अपना सेफ साइड का टारगेट और स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। तो आज हमें तीन स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें आपको बाइंग के साइड पे जाना है। ये रहे हमारे आज का बैंक निफ्टी और स्टॉक का एनालिसिस। अगर आपको किसी भी स्टॉक पे हमारा एनालिसिस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू। जय हिंद।